एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद, 15 लाख बरतानवी पाउंड और 25 मिलियन डॉलर्स का अलग अलग जुर्माना यानी तकरीबन 3 अरब 83 करोड़ रुपए जुर्माना करने के अलावा जायदाद जब्त करने की सजा सुना दी गई है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में इन्हें बरी कर दिया गया है। इसके अलावा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मिलने के बाद नवाज शरीफ 10 साल के लिए सियासत से नाअहल भी हो गए हैं। फैसले के बाद नेब हुकाम ने नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया। जियो न्यूज़ के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया। इस मौके पर नवाज शरीफ फैसला सुनने बजाते खुद अदालत में मौजूद थे। अदालत ने फैसले में करार दिया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में केस नहीं बनता, इसलिए नवाज शरीफ को बरी किया जाता है। फैसले में मजीद कहा कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में काफ़ी ठोस सबूत मौजूद है और नवाज शरीफ मनी ट्रायल नहीं दे सके, लिहाजा इस मुकदमे में इन्हें 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 25 मिलियन डॉलर जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। अदालत के ज़ुबानी हुक्मनामे में हसन नवाज और हुसैन नवाज के बारे में कोई बात नहीं की गई, जबकि अदालत हसन और हुसैन नवाज को अदम हाजिरी पर पहले ही इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। एहतसाब अदालत में सज़ा सुनने के बाद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे अडियाला जेल के बजाय लाहौर के कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर नेब प्रोसिक्यूटर की जानिब से नवाज शरीफ की दरख्वास्त की मुखालफत की गई, ताहम अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म ने नेब के साथ अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने टीम से पूछा कि कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर नेब टीम ने कहा कि पहले अडियाला जेल लेकर जाएंगे, कल सुबह कोट लखपत जेल ले जाएगा, जिस पर नवाज शरीफ ने नेब टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। ताहम कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आज़म जाने पर रजामंद हो गए, तो इस पर नवाज शरीफ भी रजामंद हो गए कि जी हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल आया। पहले तो ट्विटर पर रद्द-ए-अमल उन्होंने ट्वीट करके उतारा, फिर उसके बाद जब मुस्लिम माहिरीन के साथ फैसला मुशारत की कि अब तो ट्वीट और धरनों और एहतजाज से काम नहीं चलेगा, अब नवाज शरीफ कड़ी सख्त सज़ा भुगतने वाले हैं, तो उन्होंने नया रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। अब मरियम नवाज का कहना है कि मैं इमरान खान से बजाते खुद मिलना चाहूँगी। तो दोस्तों वो इमरान खान से मिलना चाह रही है नवाज शरीफ के फैसले करने के बाद। अब ये तो अल्लाह को ही मालूम है कि वो उसके साथ क्या करने जा रही है, या उसको बोलने जा रही है कि मुझे कि हमारी सारी जगह दे और हम पैसे देने के लिए तैयार है, बस हमें छोड़, यानी NRO मांग रहे। तो देखिए खान साहब और इसके बाद मरियम नवाज की मुलाकात कब होती है और क्या होने जा रहा है, तो इसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान NRO देंगे या नहीं? तो दोस्तों इस सिर्फ ये केस तो नवाज शरीफ तक ही महदूद नहीं है, इसके अलावा हसन और हुसैन, शहबाज शरीफ, साद रफीक, फिर उसके बाद मरियम नवाज, तो ये तो उसकी सारी ख़ानदान को घेरे में ले लिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि इनको NRO मिलेगी या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।